अब कोई नहीं, हम तो खुद ही पैदा कर रहे हैं। हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। जो हमारे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसमें हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। हमारे को सिर्फ बिजली चाहिए, तो बिजली की कोई समस्या है नहीं। उसके अलावा भी उसको जो हमारे पास में जनरेटर है, उस जनरेटर से सबको कनेक्ट किया हुआ है। अगर मान लो किसी कारण से बिजली चली जाती है तो जनरेटर से चला के भी वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम लोग चालू कर सकते हैं। ऑर्डिनरीली हमारे के जो रिक्वायरमेंट होती है वो 40-50 सिलेंडर की है, तो उससे 10 गुना से भी ज़्यादा हमारे पास में ऑलरेडी है। लगभग सेल्फ सफिशिएंट हैं। कोविड के दौरान जो हमारे को समस्या थी, एक तो क्या कि सभी बेड्स पे हमारे पे ऑक्सीजन को देने की सुविधा है, जो कोविड के दौरान ही हमने मैनेज कर ली थी। उसके अलावा 640 सिलेंडर पर डे, जितना हम रोज़ भरें उतने तो हमारे पास में ऑलरेडी तैयार है। कभी भी ज़रूरत पड़े तो 640 सिलेंडर जितने तो हम बिल्कुल बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा 2 एलएमओ हमारे पास में और आए हुए हैं, जो उसका काम और चल रहा है, वो 1000 सिलेंडर का होगा। तो हमारे पास में लगभग कंप्लीट होने के बाद 1600 सिलेंडर के बराबर समझ होगी, तो कभी भी ऑक्सीजन की समस्या नहीं आ सकती। लगभग सेल्फ सफिशिएंट हैं। कोविड के दौरान जो हमारे को समस्या थी, एक तो क्या कि सभी बेड्स पे हमारे पे ऑक्सीजन को देने की सुविधा है, जो कोविड के दौरान ही हमने मैनेज कर ली थी। उसके अलावा 640 सिलेंडर पर डे, जितना हम रोज़ भरें उतने तो हमारे पास में ऑलरेडी तैयार है। कभी भी ज़रूरत पड़े तो 640 सिलेंडर जितने तो हम बिल्कुल बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा 2 एलएमओ हमारे पास में और आए हुए हैं, जो उसका काम और चल रहा है, वो 1000 सिलेंडर का होगा। तो हमारे पास में लगभग कंप्लीट होने के बाद 1600 सिलेंडर के बराबर समझ होगी, तो कभी भी ऑक्सीजन की समस्या नहीं आ सकती। तो अपने आप में ये कितना बड़ा आधार रहेगा, कितना सशक्त होने के बाद में? बहुत बड़ा, क्योंकि कोविड के अंदर जो हमने देखा कि सबसे बड़ी समस्या थी वो हमारी ऑक्सीजन को डिलीवरी की थी, वो अब नहीं है समस्या। क्योंकि जब तक हमारी डिपेंडेंसिटी जो थी वो गुजरात से अब कोई नहीं, हम तो खुद ही पैदा कर रहे हैं। हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। जो हमारे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसमें हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। हमारे को सिर्फ बिजली चाहिए, तो बिजली की कोई समस्या है नहीं। उसके अलावा भी उसको जो हमारे पास में जनरेटर है, उस जनरेटर से सबको कनेक्ट किया हुआ है। अगर मान लो किसी कारण से बिजली चली जाती है तो जनरेटर से चला के भी वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम लोग चालू कर सकते हैं। ऑर्डिनरीली हमारे के जो रिक्वायरमेंट होती है वो 40-50 सिलेंडर की है, तो उससे 10 गुना से भी ज़्यादा हमारे पास में ऑलरेडी है। आपदा की ऐसी स्थिति है, भगवान करे आए नहीं, अगर आती है तो हम कैपेबल हैं। बिल्कुल, और ऑक्सीजन की समस्या नहीं आएगी। और हम ये भी कर सकते हैं कि सब हम यहाँ जिला मुख्यालय से पास के जो पीएससी सीएससी वहाँ पे भी सप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ये जो चीज़ होती है इसमें सिलेंडर नहीं भरते हैं। ओके, ठीक है। सिलेंडर नहीं भरे जाते, ये हमारे लिए रहेगा लाइन के थ्रू। और हमारी बेड 100% उसमें क्या है कि पर मिनट बनती है, तो उस हिसाब से कि सिलेंडर नहीं भर सकते। जैसे मान लो जो हमारा है कि 200 सिलेंडर 24 घंटे में भरते हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। फिर उसके अलावा कुछ अलग से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो हम सप्लाई करने के लिए देंगे। कमी होती जैसी कोई बात नहीं, कमी नहीं रहेगी। उसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि बाकी जगहों पर भी ये सब फैसिलिटीज़ हुई है। जैसे बायतू के अंदर भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग गए, तो
जो ऑक्सीजन के लिए यहाँ आ रहे थे वो भी डेफिनेटली कम पड़ जाएंगे, वो भी कम पड़ जाएंगे। आज जालोर है, जालोर से अपने पास में बहुत पेशेंट आए, जालोर में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग गए। तो मेडिकल कॉलेज सब जगह खुलने वाले हैं लगभग। अब अगले साल हो सकता है कि जैसे जैसलमेर में भी खुल जाएगा, तो जैसलमेर से जो पेशेंट ऑक्सीजन के लिए आ रहे थे वो अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी वहाँ पे। टोटल कितने प्लांट हैं हमारे यहाँ से? हमारे पास में कुल 6 प्लांट हैं और 2 LMO का अलग से है। वो काम अभी चल रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है प्रोजेक्ट, वो काम अभी चल रहा है। मतलब प्रोडक्शन प्लांट टोटल 8 हो जाएंगे मेरे पास में। नहीं, दो तो वो हैं कि जिसमें अगर ज़रूरत पड़े कभी ऐसा तो बाहर से लाके उसमें भर सकते हैं, ओके, वो अलग है। 1000 प्रोडक्शन सिलेंडर प्लांट 6 प्रोडक्शन प्लांट है।